नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, भारत का प्राचीन इतिहास जिन्हें कहा जाता है। यह सभ्यता सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सोचिए, क्या 4000 साल पहले लोग पक्के मकान बनाते थे? क्या उनकी यहाँ सड़कें और नालियां थीं? क्या वो व्यापार और खेती करते थे? जी हाँ, ऐसा ही था और इसे हम कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। अब बच्चों, मैं वो चीज दिखा रहा हूं आपको, उस समय का ये मानचित्र मैं दिखा रहा हूं, ये सिंधु घाटी का क्षेत्र। ये जो आप ये मानचित्र देख रहे हैं, ये मानचित्र उस समय का सिंधु घाटी का क्षेत्र है। आपको बता दें कि यह सभ्यता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। आज का पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सब इस सभ्यता का हिस्सा थे। ये जो मानचित्र दिख रहे हैं कि ये जो इस समय का हम लोग देखते हैं ना कि ये क्या नाम है, पाकिस्तान है, ये गुजरात, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये राजस्थान, वो सब सिंधु सभ्यता के एक हिस्सा थे। आप जो ये स्क्रीन दिख रहे हैं, ये उस समय के खुदाई का फोटो है। जब हड़प्पा की सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, उस समय ये फोटो, ये तस्वीरें निकल के आई। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें हमको देखने को मिलती थी। आपको बता दें कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। यहीं से दुनिया के सामने आई एक अद्भुत सभ्यता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मानचित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की नक्शा है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, ये बता दूं कि ये उस समय का नक्शा है मोहनजोदड़ो का। ये देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जैसे नगर कितनी योजनाओं के साथ बसाए गए थे। इन्हीं कारणों से इन्हें संगठित नगर योजना का पहला उदाहरण कहा जाता है। यहाँ पे उस समय का जो मुख्य स्थल क्या था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि उस समय का जो मुख्य स्थल था वो था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और धोलावीरा। ये चार चीज वहां का मुख्य स्थल था। प्रत्येक स्थल की एक अपनी विशेषता है जिसे हम आगे देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये नगर जो देख रहे हैं, ये उस समय की नगर का ये चित्र है। आपको बता दें कि बच्चों की इनकी सड़कों का नक्शा, सड़कें चौड़ी एक दूसरे को काटती हुई देख रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहां की सड़कें जो है एक दूसरे को काटती हुई और दोनों ओर नालियां। आज भी कई आधुनिक शहरों में योजना इतनी व्यवस्थित नहीं है जैसे उस समय का था। आपको बता दें कि उस समय का जो नहाने वाला जो स्नान घर था, यानी कि उस समय कहा जाता ग्रेट बाथ, कुछ इस प्रकार हुआ करता था। ये देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि उस समय का स्नान घर था। यह मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, शायद इसका उपयोग धार्मिक स्नान या सामूहिक क्रियाओं के लिए होता था। सोचिए, 4000 साल पहले इतनी बड़ी संरचना थी। ये बड़े बड़े अनाज भंडार दर्शाते थे। यहाँ अनाज का उत्पादन भी अधिक था और उसका संग्रहण भी संगठित ढंग से किया जाता था। ये जो आजकल का जो ये व्यवस्था देखा जा रहा है, जो ये व्यवस्थित होते हैं, ये व्यवस्था का तरीका आज से नहीं, वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से था। ये उन समय का मकान दिखाएंगे तो आप अचंभित कर जाएंगे। अब देखिए, ये मकान उन समय का ईंट है। वो ये जो हड़प्पा की सभ्यता, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय का ये ईंट आपको देखने को मिल रहा है। इनके मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। कई जगह 2 मंजिला घर भी मिले। हर घर में नालियां और नाले जुड़े थे। वहां पे भी खिलौने थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये खिलौना है उस समय का। ये मिट्टी का खिलौना, बैलगाड़ी और पासा, ये साबित करता है कि बच्चे खेलते भी थे और लोग मनोरंजन का महत्व देते थे। उस समय का ये देख रहे हैं आभूषण, ये आभूषण क्या है? हड़प्पा के लोग कपास के कपड़े पहनते थे। वे मोतियां और धातुओं से बने आभूषण पहनते थे। यानी ये फैशन का जो शौक है वो 4000 साल पहले भी था। 4000 साल में ये देखिए, जो आज के ये नया नया ये डिजाइन निकलता है, ये केवल ये आधुनिक युग का नहीं है, ये बहुत पहले। सोचिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई सभ्यता, उस समय के लोग भी ऐसा पहना करते थे। उस समय का जो खेती हुआ करता था,
बच्चों बता दें कि गेहूं और कपास वहां की मुख्य फसल थी। गेहूं में वे खेती में वो गेहूं, जौ, तिल, खजूर और कपास उगाते थे। भारत की दुनिया में सबसे पहला, ये नोट कर लीजिए, याद करिएगा कि भारत ही दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से शामिल है। ये आप जो देख रहे हैं ये है लोथल, इसे डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं। यह लोथल की प्रसिद्ध डॉकयार्ड, यहीं से समुद्री व्यापार होता था। उस समय का जो समुद्री व्यापार होता था ये यहीं से होता था। यह सभ्यता समुद्री यात्रा और जहाजरानी से भी आगे थी। आप ये जो देख रहे हैं ये आज का नहीं है, ये कई सालों के पहले का है। ये अब ये देख रहे हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये उस समय का व्यापार का मानचित्र था। इसे मेसोपोटामिया तक का कहा जाता है। ये वो चित्र है। हड़प्पा के व्यापारी मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते। वो जो उस समय का मेसोपोटामिया था यानी वो आज का इराक है, वो उस समय तक व्यापार करते थे। वहां तक मोतियां जैसे धातु और कपड़े निर्यात किए जाते थे। ये जो आप मोती देख रहे हैं ना, उस समय वो निर्यात किए जाते थे। आपको बता दें कि ये जो आपको धातु दिख रहे हैं या तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ये वस्तुएं बनाई जाती थी उस समय भी। मनके और गहने बनाने की कला भी बहुत उन्नत थी उस समय की। और आपको बता दें बच्चों की उस समय बराबरी का समाज था। बराबरी का समाज का मतलब ये कि हड़प्पा में किसी भी महल या राजा का प्रमाण नहीं मिला। इससे लगता है कि समाज बराबरी पर आधारित था। शायद कोई पंचायत या सामूहिक नेतृत्व रहा होगा। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये उस समय का डांसिंग गर्ल थे। ये डांसिंग गर्ल की मूर्तियां हैं। ये कांस्य की बनी हुई एक अद्भुत मूर्ति है। इसकी आत्मविश्वास भरी मुद्रा कला का सर्वोच्च उदाहरण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर देख रहे हैं, आपको बता दें ये पशुपति महादेव की मुहर है। जो हमारे प्रभु आराध्य जो महादेव हैं, ये उस समय की जब हड़प्पा की सभ्यता हुई थी वो उस समय की ये इस प्रकार की मुहरें देखने को मिलती थी। इससे हमें पता चलता है कि शिव की पूजा का आरंभ बहुत पुराना है। ये आज का नहीं, शिव की आराधना उस समय से शुरुआत हुआ था। कोई आधुनिक युग का नहीं है पूजा अर्चन। वो बताइए उस समय का भी ये मुहर मिला हुआ था, पशुपति महादेव का मुहर मिला हुआ था। अब ये जो स्क्रीन दिख रहे हैं ये उस समय की मातृदेवी की मूर्ति थी। मदर गॉडेस की ये मूर्ति थी। वो ये है मातृदेवी की मूर्तियां। लोग मानते थे कि देवी उन्हें संतान और समृद्धि प्रदान करेंगी। ये आस्थाएं तब भी जुड़ी हुई थी। जो आज भी लोगों के अंदर देवी देवताओं पे आस्था थी, आपको बता दें कि हजारों साल पहले भी लोगों को देवी पर आस्था था। उस समय भी प्रभु शंकर महादेव को पूजा जाता था। अब यहां देख सकते हैं ये अग्निकुंड, जो आजकल पूजा अर्चन करने के सब जो अग्निकुंड में जो अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है, जो हवन किया जाता है, आपको बता दें कि उस समय के कालीबंगन में अग्निकुंड मिले थे उस समय। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों में आग का प्रयोग करते थे, यानी कि उस समय आग का खोज हो चुका था। वो जो अनुष्ठान होता था वो यानी कि वो साफ दर्शाता है। जो एक कालीबंगन में जो ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, ये साफ बताता है कि उस समय भी अग्निकुंड थे और अग्निकुंड में उस समय अनुष्ठानों के लिए, देवी देवताओं के अनुष्ठानों के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। आपको बता दें बच्चों की प्रकृति की पूजा होती थी, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता लोग किस किन चीजों को मुख्य मानते थे। आपको बता दें कि पेड़ों में वो पीपल के वृक्ष को और बैल को विशेष रूप से पवित्र मानते थे। ये उनकी पूजा करते थे। आपको ये भी बता दें कि यह है हड़प्पा की लिपि। ये आपको दिखा रहे हैं, यह हड़प्पा की लिपि है। लगभग 400 चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। ये चिन्ह शायद व्यापार, प्रशासन या धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन सही अर्थ आज भी रहस्य है। तो बच्चों सवाल यह है कि क्या हम कभी इस लिपि को पढ़ पाएंगे? यह इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।
आपको बता दें कि इतिहासकार मानते हैं कि नदियों का मार्ग बदल गया, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या हुई। यह सभ्यता के पतन का एक बड़ा कारण था। कभी सूखा, कभी बाढ़, इन दोनों से लोग परेशान हुए। कृषि उत्पादन कम हो गया और लोग नगर छोड़ने लगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण भी पतन के कारण बने। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। तो बच्चों, आइए झटपट हम एक बात को दोहराते हैं कि संगठित नगर योजनाएं कैसी थी, व्यापार और कृषि कैसे थे, कला और धर्म क्या थे, रहस्यमय लिपि क्या थी और अंत में उनका पतन कैसे हुआ। इन वीडियो में हमने ये सब चीज सीखा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने 4000 साल पहले दुनिया को दिखा दिया कि सभ्यता और संस्कृति कैसे होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी चीजें आपको सबसे अनोखी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।